तो कल की कुंडली में हमने केवल लग्न कुंडली का विवरण जानने के लिए या लग्न कुंडली को समझने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उस चीज़ को जाना, वो भी बहुत सूक्ष्म रूप में है। आपको सूक्ष्म रूप में इसलिए समझा रहे हैं और सरल तरीके से, जिससे आपको स्टार्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें बीच में आपको ऐसी डिफ़िकल्ट भी बताई जाएंगी जिनको याद करने में या समझने में थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन अगर आप छोटे छोटे तथ्यों को सीख कर प्रयास करेंगे तो आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। तो आज हमारा जो दूसरे दिन का जो वीडियो है वह है सूर्य। ठीक है, इसमें हम दो चीजें मेन समझेंगे। एक तो सूर्य का कार्यकत्व और दूसरा सूर्य का स्वभाव। जो सूर्य है वह आप सभी जानते हैं कि एक तेजवान ग्रह है और इनको ज्योतिष में अशुभ ग्रह की और पाप ग्रह की श्रेणी में भी रखा गया है। 9 ग्रहों में जो 4 ग्रह रहते हैं वह चंद्र, बुध, शुक्र और गुरु। इन ग्रहों को शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है। ये जो चारों ग्रह हैं यह शुभ ग्रह हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कई जगह ऐसा प्रचलन भी आता है और बहुत 95% ये सही भी है कि चंद्र जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा रहता है वो शुभ रहता है और जो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा रहता है वह अशुभ रहता है। ठीक है, तो कुंडली में यह विशेष महत्वकारी यह तथ्य है। तो शुभ ग्रह हैं चंद्र, बुध, शुक्र और गुरु। ये प्रायः शुभ फल ही प्रदान करते हैं। और इनमें दूसरा है अशुभ ग्रह। ठीक है, इस श्रेणी में आ जाते हैं सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु। ठीक है, इनको अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह, पापी ग्रह, कुछ भी आप समझ लीजिए। ठीक है, लेकिन विशेष समझने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा सभी शुभ ग्रह शुभ प्रभाव दें और अशुभ ग्रह अशुभ प्रभाव दें। या तो उनके स्थान का या किस डिग्री में वो बैठे हैं या किस स्थान में किस भाव में कौन सा योग बना रहे हैं या अशुभ स्थान में है तो उस प्रकार का प्रभाव दिखाते हैं। ये चीज याद करना आपको विशेष जरूरी है, क्योंकि आगे चल के जब हम लग्न कुंडली को और अच्छे से समझेंगे, ग्रहों के मित्र शत्रु को अच्छे से समझेंगे, तो जब ग्रह कुंडली में जाकर बैठते हैं तो ये शुभ और अशुभ ये दोनों तथ्य बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं। ठीक है, तो इनको समझना बहुत जरूरी है। आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मेन मैटर पे आते हैं, वह है सूर्य का। तो हर ग्रह का एक कार्यकत्व रहता है कि वह किन किन क्षेत्रों में कार्य करेगा और एक उसका स्वभाव रहता है ग्रह का। ग्रह के स्वभाव के अनुकूल जब हम लग्न कुंडली देखते हैं तो लग्न में प्रथम भाव में जब कोई ग्रह की राशि बैठी रहती है तो वो लग्नेश होता है। ठीक है, तो जो लग्नेश होगा सूर्य, मंगल, चंद्र, बुध, शुक्र, गुरु, कोई भी ग्रह है अगर लग्नेश है तो उसी लग्न का जो जातक होगा तो प्रायः वह अपने ग्रहाधिपति मतलब लग्नेश जो होगा उनके जो स्वामी होंगे वैसा ही लगभग स्वभाव प्राप्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रहों के कारकत्व को स्वभाव को समझना आपको बहुत जरूरी है। जो स्वभाव है वह व्यक्ति के परिचय के लिए बहुत अनिवार्य है। जो कारकत्व है वह व्यक्ति किस प्रकार के कर्म करेगा उसका जो है निर्णय करता है। ठीक है, वो कारकत्व तो द्वादश भाव में ही चलते हैं कि सूर्य अगर पंचम में बैठा है तो पंचम स्थान का पंचम भाव का जो कारकत्व है वो सूर्य के जो कारकत्व हैं उनको मिलाकर ही फलादेश किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सूर्य का स्वभाव समझते हैं। स्वभाव, सूर्य के कौन कौन से स्वभाव हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम तो सूर्य का
जो स्वभाव है आप सबसे पहले देखेंगे तो लाल रंग का प्रधानत्व सूर्य करते हैं, ठीक है। और जो सूर्य ग्रह जो है वह पुरुष प्रधान है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि सूर्य की किसी भी ग्रह के अलग अलग जो प्रधानता है वह बताई गई है। कोई स्त्री कारक ग्रह होता है, कोई पुरुष कारक होता है, कोई नपुंसक ग्रह होता है। तो वैसे वैसे उनके प्रभाव रहते हैं, वैसे ही हमें फल का वर्णन करना पड़ता है, ठीक है। तो पुरुष प्रधान है और क्षत्रिय ग्रह है। सूर्य एक क्षत्रिय ग्रह है, ठीक है। और इसी के साथ साथ पाप ग्रह की श्रेणी में इनको लिया गया है। सूर्य पाप ग्रह भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो गुण है वह सत्व गुण प्रधान है, ठीक है। बहुत सारी जगह पर सूर्य की बहुत ज्यादा महत्ता रहती है। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं, जैसे अभी हम कार्यकर्ता को समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि सूर्य के कार्यकर्ता कहाँ कहाँ बहुत ज्यादा सही होते हैं। लेकिन यह पाप ग्रह है, कई जगह यह बहुत विपरीत फलदायक होते हैं, ठीक है। और इनका अग्नि तत्व है और पित्त पित्त प्रवृत्ति है। पित्त प्रवृत्ति मतलब ज्यादातर ये पित्त से संबंधित इनका प्रवृत्ति रहती है। मतलब यानी ज्वर हो गया या बहुत ज्यादा ताप हो गया, क्योंकि सूर्य है तो यानी प्रवृत्ति तो ऐसी ही रहेगी, ठीक है। तो यह हो गया स्वभाव। स्वभाव का परिचय समझना आपको बहुत जरूरी है। जब तक आप किसी व्यक्ति विशेष का स्वभाव नहीं समझेंगे तो आप उसका वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। और हर ग्रह की एक महत्ता रहती है। अगर हम उसके स्वभाव को और कार्यकत्व को नहीं समझ पाएंगे तो हमें ज्योतिष को या कुंडली का जो हम विश्लेषण करते हैं उसको समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई होगी। तो सूर्य का जो स्वभाव है लाल रंग प्रधान पुरुष प्रधान है, क्षत्रिय इनका वर्ण है, पाप ग्रह है, सत्वगुणी है और अग्नि इनका तत्व है, पित्त प्रवृत्ति है, ठीक है। तो इस चीज को आप विशेष नोट कर लीजिए, तो ध्यान में रखना है। क्योंकि जब आगे चल के हम चीजों को समझेंगे, लग्न कुंडली को या गोचर कुंडली को या कई प्रकार की कुंडलियां होती हैं, द्वादश वर्गीय षोडश वर्गीय, ठीक है, वो तो बहुत आगे का मैटर है। लेकिन अभी यह शुरुआत है। लेकिन यही शुरुआत आपको अंत तक आपके लिए कार्य में आने वाली है, जो आप फलादेश करेंगे, ठीक है। तो स्वभाव हमने यहाँ पे समझ लिया। इसके बाद कार्यकत्व। किन किन जगह पर सूर्य कार्य करते हैं या कौन कौन से कार्य हम सूर्य के निमित्त बता सकते हैं, जो कुंडली विश्लेषण में बहुत ज्यादा अनिवार्य है, ठीक है। तो सूर्य सर्वप्रथम राज से कार्य, तो यह है राजा से संबंधित कार्यों का इनका कार्यकत्व रहता है, ठीक है। और पिता, हृदय, तांबा, पदोन्नति, ईटीसी, ठीक है। मतलब यानी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपको समझने के लिए, जिसमें शुरुआत में आपको याद करने में कठिनाई ना हो, पर उसके लिए तो पचासों हजार वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे। आप यानी बाद में अगर आपको छोटी छोटी चीजें अगर समझ में आ गई और आपकी ज्योतिष में एक अच्छी पकड़ बन गई, तो आप फिर कई जगह से ज्ञान ले सकते हैं। पुस्तक भी आपको समझ में आएगी। अभी तो आप अगर कोई पुस्तक ले भी आए पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा, क्योंकि आप केवल उसको पढ़ पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पर तो आपको अगर कोई समझ नहीं कोई मैटर अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप संपर्क भी कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं आप फेसबुक पे, या यूट्यूब में कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे, आप व्हाट्सएप पे, कई लोग परिचित वाले व्हाट्सएप पे भी जुड़े हुए हैं, तो वह सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो हमने आज दो चीज समझी जो विशेष हमारे लिए, जो हम कुंडली का प्रेडिक्शन करते हैं उसके लिए हमारे काम में आती है। एक तो ग्रह का स्वभाव,
यह जैसे अभी हम सूर्य का समझ रहे हैं, ऐसे ही 9 ही ग्रहों के स्वभाव रहते हैं। उसी के हिसाब से हमें कुंडली का प्रोडक्शन करना पड़ता है। वो हर एक जगह लागू होता है, चाहे आप लग्न कुंडली देख लीजिए, चलित कुंडली देख लीजिए, वर्ष कुंडली देख लीजिए, गोचर कुंडली देख लीजिए, या आप किसी भी षोडश वर्ग में कोई भी कुंडली आप देखेंगे तो आपको प्रोडक्शन इसी के हिसाब से करनी पड़ेगी, जो आपकी सटीक जाएगी। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा महत्व दशा का भी रहता है, स्थान का भी होता है, युति का भी होता है, लेकिन वह हम तब हमें फलीभूत होगी जब इन चीज़ों को हम बहुत ठीक से समझ लेंगे। अब जैसे हमने व्यक्ति का स्वभाव जाना, मान लीजिए आपके परिवार में कई लोग होंगे, माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ इत्यादि, तो सबका एक अलग स्वभाव रहता है। कोई सौम्य स्वभाव का रहता है, कोई तेज स्वभाव का रहता है, हर परिवार में एक ना एक कोई क्रूर आक्रामक टाइप का रहता है, कोई ऐसा रहता है कि कई परिवारों में जुए सट्टे इत्यादि का रहता है। तो ऐसे ही यह नवग्रहों की भी श्रेणी है कि सबको अलग अलग स्वभाव प्राप्त है और उनका कार्यकत्व कैसा रहता है। जैसे सूर्य के कार्यकत्व आपने समझा कि राजसिक कार्य, राजा के प्रति या राजा से कैसा सहयोग मिलेगा। राजा का मतलब ये नहीं कि सीधा आपकी पहुंच प्रधानमंत्री पे या राष्ट्रपति पे हो, ठीक है, गांव के सरपंच से भी हो सकती है, क्योंकि वो भी गांव का राजा ही होता है, छोटा मोटा सही, लेकिन राजा तो होता है। या विधायक, सांसद, फलाना ढिकाना, कहीं से भी आपको राजसिक जो सुख है या सहयोग है, यह आपको प्राप्त हो सकता है। राजनीति से संबंधित भी आपको कई उपलब्धि इससे प्राप्त हो सकती हैं। तो यह है उनका कार्यकत्व है। और दूसरा पिता का सहयोग, ठीक है, पिता का आपको कितना सहयोग प्राप्त होगा, इसको आप सीधा समझ लीजिए। जैसे एक वो मूवी तो आप सभी ने देखी होगी, सूर्यवंशम, ठीक है, ठाकुर भानु प्रताप हीरा ठाकुर को 1 मिनट में लात मार के घर से निकाल देते हैं, ठीक है। तो यह सूर्य वहां भी प्रधानत्व करते हैं कि आपको पिता का कितना सहयोग होगा, वो आपके कार्यों में सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, किस प्रकार का उनका आपसे प्रेम होगा, या उनकी कितनी ज्यादा आपको सपोर्ट प्राप्त होगा, तो वह भी हम सूर्य से ही देखते हैं। और हृदय विशेष कई प्रकार के रोग भी हो जाते हैं कभी कभी, सूर्य नीच के हो गए, पाप भाव में बैठे हैं, अगर कोई भी लग्न से उनका मित्र नहीं हो, वो पूर्ण पापी प्रभाव दे रहे हैं, या मार के सो के बैठे हैं, तो वो हृदय से संबंधित आपको बीमारी के कारण बनते हैं। और हृदय से संबंधित कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो रोग विशेष या स्वास्थ्य से संबंधित भी हम देख सकते हैं। और तांबा, तांबे से संबंधित भी सूर्य का कार्यकत्व होता है। और पदोन्नति, कभी भी जब हमें कहीं अगर उन्नति प्राप्त नहीं हो रही है या हम सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं अपने कार्यों में, तो हम सबसे पहले सूर्य देव के यहाँ ही पहुंचते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हो गया, सूर्य अर्घ हो गए, कई प्रकार के उपाय करते हैं, ठीक है। तो यह भी एक कारक है, जब सूर्य के विशेष भाव में विशेष स्थिति रहती है या दशा का प्रभाव होता है, शुभ ग्रहों की दृष्टि होती है, तो वह पदोन्नति का कारक बनते हैं। तो लग्न कुंडली से और गोचर कुंडली से हम ऐसा एक परफेक्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं कि हम व्यक्ति के जीवन में कब किस दशा में, किस अंतर दशा में या प्रत्यंतर दशा में कैसा उसको लाभ होगा, हानि होगी, पदोन्नति होगी कि पद से च्युत होकर नीचे आ जाएगा, तो वह प्रोडक्शन भी हम कर सकते हैं। और देखिए ये एस्ट्रोटॉक, पंडित जी और फलाना ढकाना जितनी भी आइडिया हैं, आप अगर उनका देखते होंगे, वाह, वीडियो में देख लिया कितना अच्छा प्रोडक्शन कर दिया इनने 2 मिनट के अंदर। तो कोई व्यक्ति एक मैसेज भेज रहा है, मैसेज उसने भेजा नहीं कि पंडित जी का रिप्लाई आ गया कि 3 दिन में आपके पास उसका मैसेज आ जाएगा। तो देखिए इतना भी सटीक नहीं होता है, इतना भृगु ऋषि कोई नहीं बैठा है। तो इन सब चीज़ों में ना पड़ गए और बहुत जल्दी नहीं करना है ज्योतिष को सीखने में, धीरे धीरे करके सीखेंगे तो यह समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम कई जगह से यानी नॉलेज लेकर बैठे हैं इस चीज़ का, और 100% तो देखिए किसी का सही नहीं जाता है, कोई ना कोई चूक हो ही जाती है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा यानी प्रेशर दिमाग पे नहीं लेना है, एक एक चीज़ को आराम आराम से समझना है। तो विशेष आज का यही था कि सूर्य के कारकत्व स्वभाव आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। और कल के वीडियो में जो बताया था आपको, 12 राशियां, 12 राशियों के स्वामी, उनके शत्रु मित्र, उच्च नीच राशि को आपको जरूर लर्न करते रहना है, जिससे वो भी आपके दिमाग में फीड हो जाए, जिससे जब भी आप किसी भी कुंडली को आप देखेंगे तो आपको देखते ही आपको यह प्रोडक्शन करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी, बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी अगर आपको ये सब चीज़ें याद रहेंगी। तो चलिए कल का जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा चंद्र के कारकत्व स्वभाव के लिए। राधे राधे।